भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि पर, जब अर्जुन मोह और संकोच से घिरा हुआ था, तब जीवन, धर्म, कर्म और योग से संबंधित कई महत्वपूर्ण उपदेश दिए। इन उपदेशों के माध्यम से कृष्ण ने अर्जुन को न केवल युद्ध के बारे में समझाया, बल्कि जीवन के कई गहरे और सार्थक पहलुओं की भी व्याख्या की। यहाँ गीता के कुछ प्रमुख उपदेश दिए गए हैं। 1. कर्म करने की शिक्षा, कर्म योग। कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि हमें केवल अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। इसलिए कर्म करो, फल की इच्छा न करो। भगवद गीता 2.47। कृष्ण ने यह उपदेश दिया कि मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन फल की कामना नहीं करनी चाहिए। कर्म करने से व्यक्ति का जीवन संतुलित और सार्थक होता है। 2. धर्म का पालन, धर्म योग। कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि धर्म, सच्चाई और नैतिकता का पालन सर्वोपरि है। अगर धर्म के मार्ग पर चलकर युद्ध लड़ा जाए तो वह पुण्य और सत्य की ओर अग्रसर करता है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। भगवद गीता 1.1। यहाँ श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति अपने कर्तव्यों को समझते हुए सही रास्ते पर चलता है, चाहे परिणाम जो भी हो। 3. योग के प्रकार, योग। कृष्ण ने अर्जुन को योग के विभिन्न प्रकारों के बारे में भी बताया। कर्म योग, कर्म में समर्पण और निष्काम कार्य। ज्ञान योग, आत्मा और ब्रह्मा के अद्वितीय स्वरूप को जानने की प्रक्रिया। भक्ति योग, भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और भक्ति। योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। भगवद गीता 2.48। यहाँ कृष्ण ने बताया कि योग के माध्यम से आत्मा का शुद्धिकरण और समर्पण किया जाता है। 4. आत्मा के अमर होने का उपदेश, आत्मा और शरीर। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि आत्मा न तो जन्मती है और न मरती है। यह केवल शरीर का परिवर्तक है, जो शाश्वत और अमर है। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नाय भूत्वा भविता वा न भूत। भगवद गीता 2.20। इस उपदेश में कृष्ण ने बताया कि आत्मा शाश्वत है और शरीर का मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। 5. मायारूपी संसार के मोह से मुक्ति, विवेक। कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि इस संसार में माया के प्रभाव से आदमी भ्रमित हो जाता है। इस भ्रम से बाहर आकर विवेक से जीवन जीना चाहिए। द्वे संपदायो, श्रीमद्भागवत गीता में कहा गया कि जो विवेक से जीते हैं वे किसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं होते। 6. भगवान में भक्ति और विश्वास। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो व्यक्ति भगवान में पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ विश्वास करता है वह हर संकट से मुक्त हो जाता है। योगक्षेम वहाँ में है। भगवद गीता 9.22। यहाँ कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो भक्त ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति रखते हैं, भगवान उनकी रक्षा करते हैं और उन्हें हर परेशानी से बाहर निकालते हैं। 7. सिद्धि और असिद्धि पर संभाव, समत्व का उपदेश। कृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश भी दिया कि व्यक्ति को सिद्धि, सफलता और असिद्धि, असफलता दोनों पर समान दृष्टिकोण रखना चाहिए। सिद्धि असिद्ध्योः समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। भगवद गीता 2.48। 8. विश्वरूप दर्शन। कृष्ण ने अर्जुन को अपने विराट रूप का दर्शन कराकर यह दिखाया कि वह सृष्टि के कर्ता और संहारक हैं। इस दर्शन के माध्यम से कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि उनका अस्तित्व सर्वव्यापी है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मैं सर्वव्यापी हूँ, मेरी उपासना से तुम मुझे पहचान सकोगे। निष्कर्ष, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेश न केवल अर्जुन के लिए थे, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक अमूल्य धरोहर हैं। इन उपदेशों के माध्यम से कृष्ण ने जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझाया, जैसे कर्म, भक्ति, योग,
और धर्म जो आज भी हर व्यक्ति के जीवन में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।